आ जाओ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी, अंडरलाइन करो, दादा को क्या कहते हैं हम? नहीं कहते क्या, इनका फेमस नाम, इनको कहते हैं भारतीय राजनीति, पॉलिटिक्स के पितामह। पितामह कौन होते हैं? जो सबसे बड़े दादा परदादा होते हैं ना, उनको पितामह कहते हैं। तो ये राजनीति के पिताजी नहीं है, राजनीति के पिताजी से भी बड़ी पोस्ट पर है, राजनीति के पितामह। तो भारतीय राजनीति के पितामह कौन कहलाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ये नौरोजी ना बेटा उस जमाने के हिसाब से आज के हिसाब से भी बहुत एडवांस है। थोड़ा सा सुन लो, इनका बर्थ ईयर है 1825। आज तुम बैठे हो 2024 में, देखे तो 25 ही मान लेते हैं। 18 से 20 का मतलब कितने साल? 200 साल बीत गए बेटा। 1825 वाले को 2025 अगले साल आ ही तो जाएगा। 200 साल पुराने आदमी के बारे में तुम आज पढ़ रहे हो। 200 साल जिंदा रहे, किताबों में विचारों में कुछ किया होगा तभी ना। ये पहले इंडियन हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके लंदन जा जाके वहाँ के लोगों को जगाया कि यार तुम लोग जो लोगों को दुखी कर रहे हो ना, इंडिया में एक्सप्लॉइट कर रहे हो। हमारा देश भी बहुत अच्छा था, एक ज़माने में बहुत आगे था। दादा ने एक बुक लिखी थी जो मैंने आपको बताई होगी, नाम था द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके योगदान हैं ये, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है, धन निष्कासन का सिद्धांत। पहले समझ लेना, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगी, मैं खुद ही लिखवा दूंगी। पैसा कैसे निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है, ये बताया। तो पैसा ड्रेनेज थ्योरी कहते हैं इसे। ड्रेन होती है ना नाली, तो कैसे तुम्हारा पानी के तरह पैसा बहाया अंग्रेजों ने अपने देश में, ये इन्होंने लिखा। तो पानी की ड्रेनेज थ्योरी जैसे पानी की होती है, ऐसे यहाँ पैसे की ड्रेनेज थ्योरी थी, उसके बारे में लिखा इन्होंने। 1867 में, इतने पुराने टाइम में, देश की नेशनल इनकम निकाली। आज नेशनल इनकम एक बड़ी संस्था निकालती है जिसके पास पता नहीं कितने हजार आदमी हैं, कितने लोग उसके पास काम कर रहे हैं, एनएसएसओ, सीएसओ, बहुत दुनिया भर के, मतलब लाखों लाखों लोगों को काम दे रखा है कि आप इनकी मदद कीजिए। उस टाइम इनके पास कोई मदद नहीं थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम भारत की नेशनल इनकम पर्सनली सारी चीज़ें गिन गिना के तब निकाली। सोचो कितने पढ़े लिखे और काबिल रहे होंगे। और इन्होंने कहा था कि भारत कोई गरीब देश नहीं है, भारत के पास उस ज़माने में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम थी वो 20 रुपए थी। तब 20 रुपए बहुत कीमती थे, यानी इंडिया एक रिच कंट्री था। इन्होंने ये दिखाया। और ये घटना बेटा क्रांति के 10 साल बाद की है। क्रांति कब हुई थी? 1857 ना। तब तक तो 100 साल हो गए थे पैसा ढोते ढोते, क्योंकि अंग्रेज तो 1757 से पैसा ढो रहे थे, इनफैक्ट उससे भी पहले से। तो इन्होंने बताया कि देखो तब भी तुम अमीर थे। उससे अगले 90 साल इंडिया को बुरी तरह से खत्म किया जब वायसराय यहाँ के हेड हुए, महारानी ब्रिटेन ने खूब पैसा यहाँ से उठाया। तो इस तरह की बातें करने वाला आदमी कितना पढ़ा लिखा और काबिल रहा होगा। और इनको कांग्रेस ने भी अपने सबसे बड़ी पोस्ट पर, कौन सी थी सबसे बड़ी पोस्ट? अध्यक्ष की कुर्सी पर 3 बार बैठाया। लास्ट अध्यक्ष ये बेमन से बने थे और कह सुन के लोगों ने बनाया था। जब ये बने थे तो 1906 में ये अंतिम बार बने। इसके बाद इन्होंने कहा भाई मेरी हो गई उम्र, अब मैं कब तक अध्यक्षता करता रहूँगा। 1825 का आदमी 1906 में, तुम खुद सोचो, 81 ईयर्स के आसपास उम्र आ गई। तो फिर बाद में इन्होंने कहा मैं सजेशंस दे दूंगा लेकिन मैं अध्यक्ष नहीं बन के बैठूंगा। तो दादा का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए क्या कहलाते हैं ये? राजनीति के पितामह। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनका उपनाम है। चलो पढ़ो अब आगे। अब यहाँ ऊपर 3 लाइनें लिख लो, इस पेज पे ऊपर जगह है ना, दादा भाई नौरोजी के ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखो बुक, और बुक का नाम लिख लो द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ बेटा, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी क्यों वेस्ट याद करूँ, तुम्हें भी क्यों कराऊँ। ये बहुत काम की हैं सारी बातें। द पार्टी, गरीबी, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अगर अंग्रेज ना हो तो भारत की क्या स्थिति हो, ये बुक का नाम है। और दूसरा इन्होंने नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय या भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की। राष्ट्रीय आय की गणना। तो पहला भारतीय जिसने नेशनल इनकम की गिनती की कौन था? वो दादा भाई नौरोजी, 1867-68 वाले सेशन में। और कितने रुपए प्रति व्यक्ति उस जमाने में? तो हम अमीर थे बेटा, 20 रुपए बहुत कीमती थे, आज के 20 करोड़ के तरह से मान लो उस टाइम पे। क्योंकि एक, हाँ बेटा, ये अब सन तो मुझे नहीं याद, वो गूगल कर लेना,
क्योंकि सन ऐसे सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है। आज तक वैसे मैंने देखा भी नहीं सन, नाम पूछते हैं। और एक कौन सी थ्योरी बताई मैंने? हाँ, ड्रेनेज थ्योरी, पैसे वाली, कि धन निष्कासन का सिद्धांत, कि कैसे तुम्हारा पैसा बाहर गया। ठीक है, तो 3-4 बातें हमें याद रखनी है दादा के बारे में। चलो, लिख ली तीनों? पहली लाइन में बुक लिख लो, फिर उसके बाद नेशनल इनकम 1867 में, और कितनी थी वो? 20 रुपए प्रति व्यक्ति। और तीसरा लिख लेना ड्रेनेज थ्योरी, धन का निष्कासन का सिद्धांत। बस 3 बातें याद रखना। अभी आगे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इनके जैसे सन भी बाद में जाके पढ़ेंगे कि भाई कब कब अध्यक्ष रहे, वो अध्यक्ष का एक टेबल पढ़ेंगे तब जोड़ लेंगे। चलो, अब वापस से आओ, पहला पॉइंट फिर से पढ़ के देखो। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का, इसके ऊपर लिखो INU, भारतीय राष्ट्रीय संघ का मतलब INU का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, फिर तुम्हें याद रहेगा। INU को INC कर दिया। किसने कहा C बना दो? दादा ने। और दादा ने किस चीज की गिनती की थी और कौन सा सिद्धांत दिया था? ड्रेनेज, धन के निष्कासन का। कौन सी किताब लिखी थी फेमस? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार विदेशों के चक्कर काटे इन्होंने। चलो आगे पढ़ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC, यहाँ शॉर्ट में लिख लो WC बनर्जी, WC बनर्जी। आगे पढ़ना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य, इसको टिक कर लो, 72 सदस्य। प्रमुख के नाम पढ़ लो। दादा भाई नौरोजी जो कि फेमस पढ़े हमने, फिरोज शाह मेहता भी बहुत बड़े आदमी थे, और एक इसमें टिक करना, बस ये मेन 2 ही आदमी थे। अगला पढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका अधिवेशन पुणे में होना था, इसको टिक करो, INU लिखो इसके ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय संघ के ऊपर INU। ये बंबई में नहीं होना था, पुणे में होना था, पर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या पढ़ेंगे? पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। तो 1884 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था की बैठक पुणे महाराष्ट्र में होनी थी, पर क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया, प्रॉब्लम फैल गई, तो वो बैठक अगले साल के लिए स्थगित कर दी गई। कब के लिए? 1885। और जगह बदलकर पुणे से कहाँ ले गए? बंबई। 100-125 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, तो वहाँ उठा के ले गए। फिर वहाँ ले जाके नाम ही बदल दिया। क्या नाम कर दिया इसका? INU को INC कर दिया। और अजीब बात है कि जिसके सारे कामकाज थे वो प्रेजेंट ही नहीं था। कौन नहीं था प्रेजेंट? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 4 नाम आ जाएंगे, कहेंगे कौन नहीं था, तो सुरेंद्र नहीं थे वहाँ। चलो पढ़ो आगे। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका अधिवेशन पुणे में होना था, अकाल पड़ जाने के कारण बंबई में किया गया 1885। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत, डबल टिक कर लो, अग्र मतलब आगे। तो पहले कौन सी संस्था बनी? INU या INC? INU की बैठक किसने कहाँ करनी थी? पुणे। फिर वहां अकाल पड़ा तो कहाँ गई वो? बंबई। बंबई में वो नहीं गया जिसकी वो बैठक थी। कौन था वो? तो वहां कितने मेंबर पहुंचे? 72। जिनका हेड कौन बना? नहीं, दादा नहीं बना, जिनका हेड बना WC बनर्जी। चलो आगे पढ़ो। अब डफरिन, डबल टिक कर लो, डफरिन, ये लॉर्ड डफरिन है, वायसराय था ये उस जमाने में, इसके टाइम में बनी थी कांग्रेस। आगे पढ़ लो बस। डफरिन के निर्देश पर, इसका ऑर्डर था, ये इंस्ट्रक्शन थी, ह्यूम ने, अंडरलाइन कर लो ये लाइन, डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना, अब सिर्फ पढ़ो, इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय जनता में बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना करे, यानी हम क्रांति ना करें, और असंतोष की इस वाष्प को, इस गर्माहट को, इस आग को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व, डबल टिक कर लो। इनका नजरिया था कि इंडियंस के गुस्से को निकालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो। ये किसका थॉट था? नहीं, ये थॉट था डफरिन का। और काम किसने किया? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम किस देश का है? स्कॉटलैंड का। रिटायर्ड ये अधिकारी है सिविल सर्विसेज से, जबकि वो वायसराय है। तो वायसराय बड़ा रैंक होता है, रिटायर्ड। अब जैसे आज कह दें एक प्राइम मिनिस्टर और एक IAS ऑफिसर, कौन बड़ा है? भाई ओहदा तो बड़ा PM का है ना, ऐसे ही। चलो पढ़ो आगे। अतः निष्कर्ष रूप में कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन अभिप्रेरणा और उद्देश्य संभवतः शायद ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना, इसलिए बनी थी कांग्रेस, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा और उस पर आए खतरे को टालना, यानी बेसिकली क्रांति ना हो, ये टारगेट था। किन लोगों का? लॉर्ड डफरिन का भी, और उसने, डफरिन ने इस्तेमाल किया एओ ह्यूम का,
कि तू घूम मैं जाऊंगा तो अजीब लगूंगा कि देखो अब सोचो पीएम जा जाके कहीं किसी को कहे आ जाओ मेंबर बन जाओ मेंबर, तो अजीब लगेगा ना। पीएम अपनी जगह बैठा रहा, वायसराय बैठा रहा, काम कौन करता रहा, जा जाके एओ ह्यूम करता रहा। और एओ ह्यूम ने भी क्या किया, हमारे इंडियन की संस्था ही तो थी, कौन से इंडियन की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने क्या बनाई थी, आईएनयू, उसी को तो कन्वर्ट कर दिया ना आईएनसी में, तो खास काम तो नहीं करना पड़ा। आगे पढ़ो। लाला लाजपत राय ने 1916 में, इसको टिक कर लो, लाला लाजपत राय 1916, यंग इंडिया, ये अखबार था एक, यंग इंडिया लिख लो, न्यूज़पेपर। फिर पढ़ो, में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, इसको टिक कर लो, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, लाला लाजपत राय। इनका बर्थ ईयर जानते हो, 1865। लाला जी का जन्म हुआ था पंजाब, मोगा जिले। लाला लाजपत राय, बर्थ ईयर क्या बताया मैंने इनका, 1865। एक बार बोर्ड पे देखो, दोनों दोस्त हैं, तिलक भी तो इन्हीं के दोस्त हैं, बाल गंगाधर तिलक, भाई लाल बाल पाल दोस्त बताए थे ना ये। तिलक को उल्टा कर दो डेट को, 1856 में, ये क्रांति से पहले जन्मे, ये क्रांति के बाद जन्मे, दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ने काम किया। चलो टिक कर लो ये, लाला लाजपत राय लिख लेना, 1865 इनका बर्थ। आगे पढ़ना, 1916 में अखबार यंग इंडिया में, जैसे यंग इंडिया है ना, ऐसे ही एक अखबार न्यू इंडिया भी है, वो किसका है, वो एनी बेसेंट का है। एक वर्ड से आंसर बदलता है, लिख लो इसके ऊपर, न्यू इंडिया, ये तो यंग इंडिया है ना, तुम यहाँ लिख लो न्यू इंडिया, वो भी अखबार है, वो है एनी बेसेंट का। एग्जाम में कोई अलग अलग पेपर में अलग अलग सेट में डाल देंगे, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। ठीक है, आगे पढ़ना। तो यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया, ये यंग इंडिया, और दूसरा क्या लिखा तुमने, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसका है, एनी बेसेंट का। एनी किस देश की है, आयरलैंड की। आयरलैंड जिसपे कब्जा करने के चक्कर में कौन था, ये इंग्लैंड, लेकिन उसमें फिर लड़ाई करवा के इसने ऊपरी वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया। क्या नाम रख दिया उन सबका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कि हमारे राजा ही इनके राजा है। आगे पढ़ो। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया, जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। यानी हर आदमी अपने हिसाब से चीज को देख रहा था। हम इंडियंस क्या सोच के बना रहे थे संस्था की, अंग्रेजों का गुस्सा हम पे ना निकले, हमारे लीडर्स को वैसी सजाएं ना मिले जो हमने 57 की क्रांति में देखी। वो क्यों बना रहे थे कि ये इंडियंस, इनका दिमाग ना घूम जाए, दोबारा क्रांति ना कर दें। वो भी डर के मारे काम कर रहे थे और हम भी डर के मारे, और हमने एक साझा प्लेटफॉर्म बना लिया जिसका नाम पहले आईएनयू था, उसी का नाम क्या कर दिया, आईएनसी। तो दोनों के अपनी अपनी फायदे थे। चलो आगे पढ़ो। आरपी दत्त कोई हुए, उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। सिर्फ पढ़ना है ये, कांग्रेस को टिक कर लो, इसका मतलब होता है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, कांग्रेस शब्द। फिर पढ़ो, इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। तो ये वर्ड कहाँ से आया कांग्रेस, नॉर्थ अमेरिका, इसको अंडरलाइन कर लो, कांग्रेस शब्द नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री से है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसके ऊपर लिखो INU, INU, कांग्रेस की पूर्वगामी, पूर्व मतलब पहले की संस्था। इसकी स्थापना का विचार, अंडरलाइन करना, सबसे पहले डफरिन के दिमाग में आया। विचार किसका है, लेकिन डफरिन तो सबसे बड़ी पोस्ट पे, घर घर नहीं जा सकता, गांव गांव, तो उसने काम किससे करवाया, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम किस रैंक का अधिकारी है, रिटायर्ड, उस जमाने का इंडियन सिविल सर्वेंट। कहां से आया सर्वेंट बनने, स्कॉटलैंड से। आगे पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ को, INU फिर से लिख लो, संस्था का रूप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दिया। AO ह्यूम ने INU को संस्था बना दिया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया, डबल टिक कर लो, जबकि इन्होंने क्या बना रखी थी, इन्हीं की संस्था, और यही नहीं आए, यहाँ लिख लो, हिस्सा नहीं को डबल टिक कर लो। नेक्स्ट, कांग्रेस के पिता कहलाते हैं AO ह्यूम, इसको भी डबल टिक करो, इंपॉर्टेंट है। पिता कौन है, एओ ह्यूम। 5 लोगों के नाम हैं, एक एओ ह्यूम का, एक लॉर्ड डफरिन का, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, एक दादा भाई नौरोजी का, एक WC बनर्जी का। अगर कहें किसके दिमाग की उपज है, विचार है, तो डफरिन, लेकिन काम कर रहा है घूम घूम के ह्यूम। हमारा इंडियन अध्यक्ष बना WC बनर्जी। बनर्जी जिस संस्था के हेड बने, वो संस्था पहले ही बन गई थी, किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उस संस्था का नाम INU से INC करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। तो 5 क्वेश्चन बन गए एक संस्था के ऊपर। चलो पढ़ो। तो एओ ह्यूम को इसका जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, जबकि ये वर्ड कौन लेकर आया था इंडिया में,
नहीं नहीं नहीं, इंडिया में कांग्रेस शब्द किसने इस्तेमाल किया? दादा ने। और कांग्रेस कहाँ से आया? नॉर्थ अमेरिका के इतिहास से। शब्द तो वही लाए ना। नेक्स्ट पढ़ना। कांग्रेस के बारे में ये डफरिन कहते हैं वो जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेगेटिव बोल रहे हैं डफरिन इसके बारे में, जबकि विचार इसी ने दिया था बनाने का। वायसराय करजन ये आगे जाके आएंगे और यही बंगाल का बंटवारा करेंगे 1905 में। ये क्या कहते हैं? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। अब तुम्हें पढ़ के क्या लग रहा है? अंग्रेज कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रहे हैं, विपक्ष में? देखो, दो बड़े आदमी, एक तो बनवाने वाला डफरिन और फिर एक लॉर्ड कर्जन जो बंटवारा करेगा। नेक्स्ट पढ़ना। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज, घटिया चीज और देशद्रोही संगठन कहा, तभी तो बंटवाया गया फिर ये बंगाल को। और सोचो इस कांग्रेस की टक्कर में ये मुसलमानों को क्या सीख देगा कि क्या बना लो? मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस से चिढ़ता है तभी ये सब काम कर रहा है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हमारे इंडियन है, क्या योगदान है